अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स इज 1 millimeter and red color wavelength 620 nanometer is following unit. Determine the distance between the central bright band and fifth bright band. 1 मिलीमीटर ये डाटा में आपने लिखना है स्लिट सेपरेशन स्मॉल डी से, इसको मीटर में चेंज कर देंगे और वेवलेंथ 620 नैनोमीटर ये हमने लिख ली डाटा में। सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज है उसको ज़ीरो का कहते हैं, उसका नंबर ज़ीरो होता है, और फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के दरमियान जो है हमने स्लिट सेपरेशन फाइंड करनी है, जबकि स्क्रीन का डिस्टेंस स्लिट से 3 मीटर है। तो इसके लिए स्लिट सेपरेशन का फार्मूला y इक्वल्स टू n lambda l बाय d। तो ये आपको पहले भी बताया है कि अगर फार्मूले आपको फिजिक्स में नहीं याद, फ़ौरन आपके जहन में फार्मूला नहीं आता, तो फिर आपके लिए कैलकुलेट करना, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हम y0 इसका फाइंड करते हैं। y0 में जैसे ही आप n0 पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। आपने n की जगह 0 पुट करना है तो y0 का आंसर 0 हो जाएगा। अब फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए आप y5 यानी n की जगह 5 पुट किया और बाकी वेवलेंथ की वैल्यू कैपिटल L 3 मीटर और d 1 × 10⁻³ मीटर ये पुट की। इसको आप कैलकुलेटर पे जब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 9.3 मिलीमीटर या 9.3 × 10⁻³ मीटर आएगा। उसको उसमें से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आंसर होगा आपका डेल्टा वाई का, यानी दोनों फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ 9.3 मिलीमीटर। तो इसके लिए फार्मूला आपने क्या यूज़ किया, n lambda l बाय d स्लिट स्पेसिंग या फ्रिंज स्पेसिंग या फ्रिंज के वर्टिकल डिस्टेंस स्क्रीन के ऊपर जो है उसके लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, 2 पैरेलल स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ 2 वेवलेंथ्स, जिसमें से एक वेवलेंथ है 5.8 10⁻⁷ मीटर और दूसरी वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है हमने। On the screen, the fourth dark line of the known wavelength coincides with the fifth bright line of the unknown wavelength. एक वेवलेंथ की फोर्थ डार्क फ्रिंज दूसरे कलर की फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो वही फार्मूला जो अभी हमने लिखा था, मैं यहाँ दोबारा आपको लिख के देता हूँ कि y इक्वल्स टू n lambda l बाय d ये यूज कर रहे हैं। दोनों के लिए ये डिस्टेंस सेम हो गया है, एक की फोर्थ डार्क फ्रिंज इस जगह पे आ गई है और दूसरे की फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज इस जगह पे आ गई है, तो y डिस्टेंस दोनों का सेम हो गया है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ भी y λ1 के लिए पुट किया और यहाँ भी y पुट किया। दोनों के y के फार्मूले में क्या फ़र्क है, फ़र्क ये है कि n की जगह डार्क फ्रिंज में आपने n+½ लिखना है, क्योंकि ये डार्क फ्रिंज है तो इसके लिए फार्मूले में आपने लिखना है n+½ जबकि ब्राइट फ्रिंज के लिए आपने n ही लिखना है। ब्राइट फ्रिंज के लिए n लिखेंगे तो डार्क में आपने 4 पुट करना है, फोर्थ डार्क फ्रिंज, और ब्राइट के लिए 5 पुट करना है, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। तो इसको 4+½ यहाँ पे 5 आ गया, एक तरफ λ1 एक तरफ λ2, ठीक है, L इधर भी L डिस्टेंस सेम होगा, D स्लिट सेपरेशन दूसरी तरफ भी स्लिट सेपरेशन सेम, तो D से कैंसिल हो जाएगी, L से कैंसिल हो जाएगी। तो λ1 की जगह आप एक वेवलेंथ पुट कर देंगे 5.8 10⁻⁷, 4+½ करेंगे तो वो 9/2 बन जाएगा, ठीक है, और ये 5 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 9 × 5.8 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 2 × 5
ये सिंपल आपने अरिथमेटिक इसका करना है और इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास लैम्डा 2 का आंसर आ जाएगा 5.2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। यह आपका जो है वो आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 3 है व्हेन अ मूवेबल मिरर ऑफ अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज मूव्ड 0.1 मीटर, मूवेबल मिरर को 0.1 मीटर मूव कराया, हाउ मैनी डार्क फ्रिंजेस पास, कितनी इतने डिस्टेंस में से कितनी डार्क फ्रिंजेस पास करके गई, जबकि लाइट की वेवलेंथ गिवन है 580 नैनोमीटर। तो एल डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, एन नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ गिवन है। इसमें कुछ बुक्स में पी से डिनोट करते हैं इसको और कुछ में एल से डिनोट करते हैं। पंजाब की बुक में एल से है और फेडरल बोर्ड की बुक में पी से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पी इज इक्वल टू हाफ एम लेमडा, ये भी फार्मूला लिखते हैं यूँ। फेडरल बोर्ड की बुक में ये फार्मूला लिखा हुआ है, एल की जगह पी लिखा है और एन की जगह एम लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही फार्मूला है ये एल में, एल इज इक्वल टू हाफ एन लेमडा। तो यहाँ से n अलग कर लिया, 2l बाई लेमडा, इसमें वैल्यूज पुट करी, 2 इंटू 0.1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 580 इंटू 10⁻⁹। तो राउंड ऑफ करके इसका तकरीबन आंसर 345 फ्रिंजेस आंसर आ जाता है। आसान सा न्यूमेरिकल है। नंबर 4 है अ सोप फिल्म हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.40। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी एन से भी डिनोट करते हैं, एम से भी करते हैं। हाउ थिक मस्ट बी द फिल्म इफ इट अपीयर्स ब्लैक व्हेन मर्करी लाइट, उसकी वेवलेंथ गिवन है 546.1 नैनोमीटर, फॉल्स इट ऑन नॉर्मली। तो थिकनेस ऑफ द फिल्म एक्स कैलकुलेट करनी है, 1.40 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ है, एंगल 90 डिग्री है, 2nx इज इक्वल टू एम लेमडा इसका फार्मूला बनेगा, वो हमने यूज करना है। इसमें आप x को अलग कर दें, m लेमडा ओवर 2n आपका फार्मूला बन जाएगा, उसमें वैल्यूज पुट करनी है, वेवलेंथ की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, नीचे 2 आ गया, इसको सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर से तो ये आपके पास 1.95 10⁻⁻7 मीटर आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 5 है a diffraction grating has 5000 lines per centimeter. At what angle does the second order spectrum of sodium light, जिसकी वेवलेंथ गिवन है, वो बनेगा। कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ लाइंस ग्रेटिंग की पर सेंटीमीटर लिया, वेवलेंथ लिख ली, लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर हमने ली पर सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज करें 0.01 मीटर। ऑर्डर ऑफ द डिफ्रैक्शन n इज इक्वल टू 2, तो d sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा। आप पहले d कैलकुलेट कर लें, d इक्वल है l बाई n के, यानी पर सेंटीमीटर जो आपका डिस्टेंस है उसको हमने नंबर ऑफ फ्रिंजेस से डिवाइड कर दिया 5000 से, 1/5000, तो ये बन गया 2 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -4 से ये -6 हो जाएगा। अब इसको ले जाके इस फार्मूले में 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा में पुट करें तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा। तो इसमें sin थीटा को अलग कर लें, सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ आपने क्या किया, डिवाइड किया और सिंप्लीफाई किया, तो ये आपके पास 589 इंटू 10⁻³ या 0.589, साइन इनवर्स इसका लें तो एंगल 36 डिग्री इसका आ जाता है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग विच हैज 250 लाइंस पर मिलीमीटर, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। ये नंबर ऑफ लाइंस आपके पास अवेलेबल हैं। अब एंगल गिवन है और वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, वही फार्मूला है, d sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा, यही यूज होगा। बाकी आप देखें लेंथ को पहले मिलीमीटर से मीटर में कर लिया, पिछले न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर से मीटर में किया था। ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज 2 इधर भी गिवन है, 250 नंबर ऑफ लाइंस हैं, तो इसको जब आप वैल्यूज पुट करेंगे
पहले आप d कैलकुलेट कर लें, वही L डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 250 फ्रिंजेस, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर यह आ गया। अगर आप मिलीमीटर में करते तो 4 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर आ जाता, उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे लाके आप लेमडा के फार्मूले में पुट कर दें, d की जगह साइन 12 डिग्री, यहाँ पे इस पर डिग्री का साइन, कैलकुलेटर से साइन 12 की वैल्यू पुट करके 4 इंटू 10⁻⁻6, ये 10⁻6 नहीं है, 10⁻⁻6 है, साइन 12 की वैल्यू पुट करें, डिवाइडेड बाय 2 करें, तो ये आपके पास इसका आंसर कैलकुलेटर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, in a certain X-rays diffraction experiment the first order image n is equal to 1 is observed at an angle 5 degree, एंगल भी गिवन है, क्रिस्टल में प्लेन स्पेसिंग गिवन है 2.8 10⁻⁻10 मीटर, ये एक्सपोनेंट है, 10-10 नहीं है, ये 10⁻⁻10 ऊपर लिखना है इसको आपने, यहाँ नहीं। व्हाट इज द वेवलेंथ? तो अब क्रिस्टल डिफ्रैक्शन में फार्मूला होता है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ये ब्रैग इक्वेशन। तो आपने डाटा बनाया, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, एंगल दिया हुआ है, d डिस्टेंस दिया हुआ है, तो जस्ट 2d sin थीटा n लैम्डा फार्मूला लिखें, लैम्डा को अलग करें, इसमें वैल्यूज पुट करें, साइन 5 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से लेके पुट करें, तो ये आंसर आपका 0.49 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा। एन एक्सरे, क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एक्सरे बीम जिसकी वेवलेंथ गिवन है, ये भी 10⁻⁻10 है, 10⁻⁻10 है, यूज्ड इट टू गेट ब्रैग रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ क्रिस्टल, एंगल गिवन है 20 डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम ऑर्डर गिवन है, n इज इक्वल टू 1, व्हाट इज पॉसिबल लेयर प्लेन स्पेसिंग। अब आपने d कैलकुलेट करना है, वही फार्मूला 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ब्रैग इक्वेशन क्रिस्टल की, d अलग कर लें, n लैम्डा ओवर 2 sin थीटा, इसमें सारी वैल्यूज पुट करें, साइन 20 डिग्री कैलकुलेटर से लें, इसमें पुट करें, तो आपके पास 0.70 10⁻⁻10 मीटर आंसर आ जाएगा। ये लिखे हुए न्यूमेरिकल जब हम आपको करके दे रहे हैं तो ये बेसिकली वीडियो का टाइम बचा रहे होते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। इसको आपने खुद से लिख के सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करने का तरीका ये है, आप ऊपर से ये जो ब्लू कलर में स्टेटमेंट लिखी है, इससे डाटा खुद बनाएं, नहीं बनता तो एक बार देख लें डाटा कैसे बने, उसे याद कर लें, फिर डाटा खुद बनाएं, फार्मूला लिख के कैलकुलेटर से जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल आपने अपने हाथ से करनी है। अगर आप कैलकुलेशन अपने हाथ से नहीं करते तो आपसे बोर्ड में जाके, बोर्ड के पेपर में या किसी भी जगह कॉलेज के पेपर में आपसे न्यूमेरिकल नहीं होगा। उसकी दो रीज़न है, एक तो ये कि कैलकुलेटर के ऊपर डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, आपने अगर उसको प्रॉपरली पहले यूज़ नहीं किया अपने कैलकुलेटर को, तो उसके फंक्शंस का ही आपको समझ नहीं आती बोर्ड में जाके। फिर जब आप घर पे कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो आपको चीज़ नहीं समझ आ रही आप पूछ लेते हैं किसी से कि फ़लाँ बटन किस चीज़ के लिए। फिर इसमें कैलकुलेटर यूज़ करने में गलतियां हो रही होती हैं, मसलन मैं इसी क्वेश्चन में आपको एक कॉमन सी गलती बताते हैं, ये जो नीचे लिखा है ना 2 इंटू साइन 20 डिग्री, अब इसमें कुछ कैलकुलेटर्स में ब्रैकेट्स का इस्तेमाल आप कर रहे होते हैं और कुछ में ब्रैकेट्स का इस्तेमाल पुराने कैलकुलेटर्स में नहीं है, तो वो ऊपर की कैलकुलेशन पूरी करके आप करेंगे डिवाइडेड बाई 2, अब नीचे साइन 20 की वैल्यू अलग लिखी हुई है, फिर डिवाइड का बटन दबाएंगे और साइन 20 की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर ठीक आएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 20 की जो वैल्यू लिखी वो डाल दी, वो गलत हो गया, जो मल्टीप्लाई किया वो वैल्यू ऊपर चली गई है और असल फार्मूले में वो नीचे है। तो इस तरह की गलतियां कैलकुलेटर में कॉमन होती हैं। जब हम बोर्ड में पेपर चेक कर रहे होते हैं तो हमें पता लग जाता है कि स्टूडेंट को कैलकुलेटर इस्तेमाल करना नहीं आता था, इसलिए इसका न्यूमेरिकल गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्पेसिंग ऑफ वन सेट ऑफ क्रिस्टल, NaCl का क्रिस्टल है, उसकी d डिस्टेंस गिवन है 0.282, ये तीसरी दफ़ा सेम फार्मूला आ रहा है आपके पास। एंगल गिवन है ग्लांसिंग एंगल 7 डिग्री, ये 70 नहीं, ये ऊपर सब सुपरस्क्रिप्ट में है, ये यहाँ पे नहीं है,
7 डिग्री, एज्यूमिंग दैट दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर नंबर गिवन है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। सिंपल सा वही फार्मूला 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। डाटा आपने देखा ये सारा बना हुआ है, लैम्डा को अलग किया, इसके अंदर वैल्यूज पुट की, 2 इंटू 0.282 10⁻⁻9 साइन 7 डिग्री, नीचे ऑर्डर नंबर 1 पुट किया, कैलकुलेटर से साइन 7 की वैल्यू लेके आपने पुट करनी है अगले स्टेप में, फिर आप कैलकुलेटर में डालें इस सारी वैल्यू को, तो ये आंसर आपके पास 0.069 मीटर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे 9 के 9, और इनको आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमने अक्सर देखा है कि 9th चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टूडेंट बोर्ड में इतने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करते, और अटेम्प्ट करते हैं तो गलत कर देते हैं। तो प्रैक्टिस से ये न्यूमेरिकल्स आपके ठीक होंगे। थैंक यू वेरी मच।